नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1991 में राजीव गांधी जी के साथ जो हुआ और जो कुछ दिन पहले पंजाब में पीएम मोदी के साथ हुआ, इन दोनों में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ कैसे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीएम मोदी से दुखी है तो वो कोई विपक्ष का नेता नहीं, वो एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के लोग हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ताकि आप पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को राजनीति की नजरिए से छोड़कर देश की सुरक्षा के नजरिए से देख सकें। देखिए, जब किसी भी बड़े देश में किसी बड़े नेता को या किसी बड़े व्यक्तित्व को टारगेट बनाया जाता है तो उससे पहले पूरी प्लानिंग की जाती है, उस पर सीधा हमला नहीं किया जाता। और ये प्लानिंग इसलिए नहीं की जाती कि फिल्मों की तरह हमला करने वाले सकुशल अपने घर पहुंच सके। वो तो आ ही इसी मकसद से होते हैं कि हमने जिंदा वापस नहीं जाना है। ये पूरी प्लानिंग इसलिए की जाती है ताकि टारगेट मिस ना हो, क्योंकि ऐसे टारगेट बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर एक बार ये टारगेट मिस हुए तो उससे दो बातें होती हैं। पहला, उस टारगेट की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी जाती है कि दूसरा हमला करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा, अगर टारगेट मिस होता है तो देश का पूरा ध्यान उस ग्रुप को या उस आदमी को खत्म करने में लग जाता है, ना कि रोने धोने में। इसलिए ये ग्रुप अपने छोटे छोटे प्लान्स को पहले एग्जीक्यूट करते हैं ताकि जिस दिन टारगेट को हिट करना हो, टारगेट हिट हो। इस प्लानिंग वाली चीज को समझने के लिए हमें 1991 की उस घटना को समझना होगा जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि राजीव गांधी जी को एलटीटीई ग्रुप ने अपने रास्ते से हटा दिया था। हम सब जानते हैं 21 मई 1991 को क्या हुआ था। राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने जब तमिलनाडु गए थे, उसी रैली में एक सुसाइड बॉम्बर ने उन्हें बम से उड़ा दिया था। ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 12 मई 1991 को क्या हुआ था? यानी कि उस हमले से ठीक 9 दिन पहले धनु यानी कि वो सुसाइड बॉम्बर जिसने बम धमाके में राजीव गांधी जी की जान ली थी, और शुभा उसकी रिप्लेसमेंट, या ये कहिए एक बैकअप सुसाइड बॉम्बर वीपी सिंह की रैली में गए थे। वीपी सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, इसलिए उन्हें वीवीआईपी कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी। तो धनु और शुभा ये दोनों वीपी सिंह की रैली में गए थे, इसलिए ताकि सीख सकें कि कैसे वीवीआईपी के सुरक्षा घेरे को चकमा दिया जा सके। और ये दोनों कामयाब रहे। इन्होंने वीपी सिंह के पैर छुए। अब इन्हें पता था कि कैसे एक हाईली सेंसिटिव टारगेट के पास पहुंचा जा सकता है। और इसी प्लान के एग्जीक्यूशन इन्होंने ठीक 9 दिन बाद यानी कि 21 मई 1991 को कर दिया। और उस हमले को लीड किया धनु ने। धनु एक चंदन की माला लेके राजीव गांधी जी के पास पहुंची और उसने उस बम को एक्टिवेट कर दिया। और उस दिन क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। देखिए, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अगर हम इतिहास से कुछ ना सीखे तो ही इतिहास खुद को दोहराता है। अब 1991 की उस घटना और पीएम मोदी के साथ जो हुआ उसमें क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश के पीएम हो, उनके कॉन्वॉय को रोकना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब चाहे वो दुश्मन देश हो, खालिस्तानी हो या कोई और आतंकी ग्रुप, वो ये जानते हैं कि अगर पीएम मोदी के कॉन्वॉय को रोकना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। उन्हें सिर्फ 100 या 200 लोग चाहिए, लेकिन वो 100-200 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको अगर खरूंच भी आ जाए तो उसका सीधा असर चुनाव पे पड़े, या ये कहिए बीजेपी के वोटों पे पड़े। अगर ऐसे 100-200 लोग मिल जाते हैं तो पीएम मोदी के कॉन्वॉय को रोकना बहुत आसान है। और एक बार पीएम मोदी का कॉन्वॉय रुक जाए, उसके बाद चाहे आप बम से हमला कीजिए, चाहे आप ड्रोन से हमला कीजिए, या फिर किसी भी तरीके से हमला कीजिए, हमला करना बहुत आसान हो जाता है। तो जिस तरह राजीव गांधी जी के केस में 9 दिन पहले प्लान को एग्जीक्यूट करके चेक किया गया कि ये प्लान काम करता है या नहीं, ठीक इसी तरह बहुत मुमकिन है कि ये भी एक घटना थी जिसमें प्लान को चेक किया गया। अब एक छोटा सा मैसेज पीएम मोदी जी के लिए। देखिए सर, आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एसपीजी के द्वारा बनाई गई प्रोटोकॉल को आप आराम से तोड़ देते हैं। जब भी एसपीजी कोई प्लान बनाती हैं, आप आउट ऑफ द प्रोटोकॉल लोगों से मिलते हैं, प्लान को किसी भी मिनट चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एसपीजी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी सुरक्षा करना। अभी कुछ समय पहले ही देश ने अपने पहले सीडीएस को खोया है। जिस दिन ये घटना घटी, दुश्मन देश में सिर्फ एक बात चल रही थी कि जो देश अपने सेना प्रमुख की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी सीमाओं की रक्षा कैसे करेगा। तो अब आप अपने पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, अब आप देश की अमानत हैं। तो अगर आप पे कोई हमला होता है, भले ही आपको एक खरोंच भी क्यों ना आए, लेकिन पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है
कि भारत एक अनस्टेबल देश है, एक स्थिर देश नहीं है भारत। जिस देश का सेना प्रमुख सेफ नहीं है, प्रधानमंत्री पे हमले हो रहे हैं, लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अफगानिस्तान एक मिनरल रिच कंट्री है, लेकिन करंट सिनेरियो में जब वहाँ तालिबान कब्जा कर चुका है, दुनिया का कोई देश वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। दुनिया का कोई अमीर आदमी वहाँ स्टार्टअप नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति गायब है, वहाँ के सेना प्रमुख का नहीं पता, वहाँ की सेना का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती। इसलिए लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। तो ऐसी कोई घटना जिसपे राष्ट्र के प्रमुख पे हमला हो, पूरी दुनिया में ये मैसेज देती है कि वो देश सेफ नहीं है। इसलिए भारत देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेफ रहें, ताकि दुनिया का कोई भी देश इन्वेस्टमेंट पर्पज से भारत में आराम से आ सके। देखिए, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है और अपनी जगह ज़रूरी भी है, लेकिन अगर राजनीति देश के भविष्य को और देश की अर्थव्यवस्था को अंधेरे में धकेल रही हो तो देश खतरे में पड़ता है। तो आप सबकी क्या राय है पीएम मोदी को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चर्चा जारी रखिएगा।